अकबरनामा और ऐन अकबरी की रचना किसने की? पेपर में फंसने वाला प्रश्न है, तो याद रखना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, जिसमें अकबर के जीवन काल का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। पानीपत, खानवा, घाघरा इत्यादि युद्ध किसके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है? इन युद्ध के अंदर खानवा, घाघरा और आपके पानीपत की पहली लड़ाई। लगाइए भाई फटाफट से। पानीपत और खागरा ये सारे के सारे युद्ध में बाबर ने जीत प्राप्त की थी। ये 1526 में, ये 1527 में और ये 1528 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्याय की जंजीर यानी कि सभी आपके सैनिकों की मुरियाद सुनी जाएगी, उनका न्याय किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था चलाने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। न्याय की जंजीर को लागू करने वाले मुगल शासक का नाम। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बेटा। 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और मेदिनी राय हार गया था। जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर व्यवस्था शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को, बोमडीला प्रसिद्ध एक दर्रा है। बोमडीला एक प्रसिद्ध क्या है? दर्रा है, जो आपके किस घाट को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? तो बोमडीला एक पालघाट जो केरल तमिलनाडु में, और ये सारे के सारे हिस्से किस साइड से पाए जाते हैं? बोमडीला, सॉरी माफी चाहता हूँ, बोमडीला एक दर्रा है, जबकि पालघाट केरल में पड़ता है। यानी कि ये आपके दक्षिण में हो गया, बोमडीला हो गया आपके उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी, तो यहां पे जो राइट उत्तर बनेगा वह अरुणाचल प्रदेश, जबकि पालघाट दर्रा पश्चिम में, पूर्वी में असम, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे ऑप्शन क्या लिख दिए? बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध दर्रा है, जबकि पालघाट दर्रा आपके पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी घाट का। तो यहां पर ऑप्शन आपके मैच नहीं हो रहे, एक बार इसको छोड़ो आप। ये प्रश्न ऑप्शन ये गलत है बेटा आपके, ये ऑप्शन सारे गलत है, क्योंकि पालघाट दर्रा पड़ता है दक्षिण में। यहां पर क्या था? ये पश्चिम की जगह लिखना था दक्षिण। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। बेम्बेनाथ झील किस राज्य में है? बेम्बेनाथ झील किस राज्य में है? जो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट आपके लेक है, सबसे लंबी झील है। अज्जू आर्मी, यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है बेटा। आप लाइक शेयर करें भाई एक बार क्लास को, सारे बच्चे फटाफट से लाइक शेयर करेंगे भाई। सेशन आपके लिए अच्छा चला है तो आप क्लास में जुड़ते क्यों नहीं हो? जब पता है जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है ना क्लास को शेयर करना। तो देखिए बेम्बेनाथ जो झील पड़ती है ये आपके कहां पड़ती है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सर बेम्बेनाथ झील आपके केरल के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? सर लाइक कर दिया था, धन्यवाद बेटा आपका, वेरी वेरी मोस्ट। तो इसका राइट उत्तर दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो याद रखना, उसे बोला था आपके अन्नामुड़ाई, जो केरल राज्य में पड़ती है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
लग गई, जुकाम हो रखा है तगड़ा। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे मच्छर काट लेते, डेंगू डेंगू हो गया है। 2-4 बोतल चढ़वानी पड़ेगी। सी 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 सी, अरे सी कहां से आ जाएगा? इनमें से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है, हिमालय की सबसे सर्वोच्च श्रेणी कौन सी? सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च श्रेणी के अगर बात की जाए तो हिमाद्री। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके हिमाद्री, उत्तर संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए? गॉडविन ऑस्टिन नामक एक पर्वत श्रेणी है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ती है, पाक ओकोपाइड, जिसके ऊपर आपके K2 चोटी है, ये याद रखना, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक गिनते हैं, लेकिन ये पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है। हाँ, जुकाम सा हो गया है, अभी अभी हुआ ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर। वैसे नाइट में ठीक था, ये पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, कुछ गर्मी के कारण हो जाता है। ठंडा पानी पी लेता हूँ। पानी से याद आया, पानी तो पी लेते हैं, जिंदगी तो ऐसे निकल जाएगी। हाँ, K2 तो ये याद रखना, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आगे देखिए, पम्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पम्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पम्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? क्या हुआ सर? अरे थोड़ी तबीयत सी खराब सी लग रही है। हाँ, बी उत्तर बताए, बिल्कुल याद रखना। पम्बन द्वीप जो पड़ता है वो आपके मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में पड़ता है, और अभी T20 सीरीज भी इसमें लागू है। अगले प्रश्न को देखिए, दारा सिको किसका पुत्र था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। दारा सिको किसका पुत्र था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दारा सिको किसका पुत्र था? ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है। हाँ, तो चंचल ऐसे सोगड़ क्यों रही है? उत्तर देना फटाफट से। तो क्या दिए गए? दारासी को याद रखना, आपके सांझा का तीसरा, तीसरा नहीं पहला, यानी कि सबसे बड़े बेटे का नाम है दारासी को, लेकिन सांझा के तीसरे बेटे का जो नाम है वो है औरंगजेब। और शाहजहां के कितने? अब बताइए, आ गई होगी वॉइस? हाँ,
आ गया परमार तू? आवाज आ रही है बेटा, ध्यान दीजिए। मेरी आवाज नहीं आएगी तो फिर तुम करोगे क्या यहाँ पे? मेरे तो आनी जरूरी है। इतिहासकार ने राष्ट्रीय सम्राट का जो दर्जा दिया गया वो किसे दिया गया? आपके शाहजहां को, हुमायूं को, बाबर को, किसको दिया गया? हाँ, ए बी 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 बता रहे, बी बता रहे, बी डी बता रहे। तो सम्राट आपके किसको भाई? शाहजहां को या हुमायूं को? तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या अकबर। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के सबसे प्राचीन भूखंड का नाम। तो भारत का कौन सा सबसे प्राचीन भूखंड है जो भारत के अवशेषों में सबसे पहले उसी का निर्माण हुआ है? वॉइस क्लियर है? हाँ जी सर, जी सर, नमस्कार 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 नमस्कार। अरे पवार, पढ़ ले नहीं ब्लॉक कर दूंगा अब की बार। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। तो सबसे प्राचीन भूखंड का नाम है पठारी प्रदेश, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार। अगले प्रश्न को देखिए, सहायक संधि कब शुरू की गई थी, या सहायक संधि किस पद्धति के ने शुरू की थी? सहायक संधि। गंगा का मैदान सबसे नया प्रदेश है। जय चौधरी क्लास में वापिस आ चुके, देख लो कितने होनहार बच्ची है। तेरा गेम मैं बजा दूंगा एक में ही। तो सहायक संधि याद रखना आपके बेटा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपको बताना है कौन था। मुगल वंश का संस्थापक। ये कुछ भी कर सकता है, इसका कोई वो नहीं है। ये परमार अपना ही स्टूडेंट है, कुछ भी कर सकता है, इसको आज़ादी है। ये पाकिस्तान में जाके बम बजाएगा और वहां से बम बजा के पता नहीं सीमा की छोटी बहन को ले आएगा, ये ऐसा भी काम कर देगा। तो मुगल वंश का संस्थापक याद रखना है बाबर आपको। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए? चौसा नामक युद्ध किनके बीच हुआ था? बिल्कुल अच्छा, चौसा नामक एक जगह है जो बिहार में पड़ती है, और चौसा की जो लड़ाई हुई थी ये 1539 के अंदर आपके लड़ाई हुई थी, जिसमें एक साइड कौन था, दूसरी साइड कौन सा? सर ये अच्छे से बात कर लो परमार से। अरे परमार अपना ही बच्चा है, टेंशन मत ले तू, ये कहीं नहीं जाएगा, ये धमाका करके आएगा पाकिस्तान में। सीमा हैदर की छोटी बहन को लेके आएगा यहाँ पे। बताइए दोस्तों फटाफट से। जब तक तुम जॉब ना लगो तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। मेरे बालों की टेंशन क्या है? मेरे बाल तुम्हारे इंटरव्यू में कोई दिक्कत दे रही है क्या, हरामियों? तो याद रखना आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या है? बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या है? महाजनपद, महापरिनिर्वाण, महाविष्कर्मण या धर्म प्रवर्तक? डी उत्तर। देखो, बुद्ध की जो मृत्यु है उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाविनिष्कर्मण है बुद्ध के गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग हेतु अमीर ए कोही नामक चलाया था? अमीर ए कोही नामक विभाग चलाया था, ये किससे जुड़ा हुआ है? वित्त से, कृषि से, सैन्य से, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर ए कोही नामक विभाग जो चलाया ये किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, तो याद रखना ये एक आपके वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
हाँ, निकल रहा हूँ पाकिस्तान में। अरे सीमा की 3-4 बहनें हैं, तो मौका मिले तो लिया ना। बोल देना तुझको चॉकलेट खिलाऊंगा, थोड़ी देर मेरे साथ घूम के आ। 7 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखिए, मुगल गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1206 और 1290 के बीच में? गुलाम गुलाम वंश की स्थापना। 7 अप्रैल। देखो, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना आपको कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरे 4 बजे तेरे कहने से थोड़ी होगी यार। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह याद रखिए बृहस्पति। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखे, भारत के सबसे चौड़ी नदी का नाम। सुबह 6 बजे हो सकती है क्लास, सुबह 6 AM पे क्लास हो सकती है आपके, सुबह 6 AM पे। 6 से 8 हो जाएगी आपकी क्लास। हाँ, किसी लड़के को चाहे तो मैं बता दूं, कोई नहीं, तुझे मैसेज भेज दूंगा। हाँ, किशनगढ़, किशनगढ़, अजमेर, बनी ठनी, वहां से है क्या तू? तो सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न को देखिए, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक जो शहर पड़ता है लाडले, वो याद रखना आपके गोदावरी के किनारे। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1922 में, लेकिन इसको बंद किया था आपके, बंद 22 में किया था, 20 में शुरू किया था। अगले प्रश्न को देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? नीति आयोग की स्थापना। अरे तुझे बहू लेके आनी है, मुझे थोड़ी लेके आनी है, किशन है। अब बहू आएगी तेरे घर, तेरे घर आंगन में झाड़ू निकालेगी, पैसा मैं दूं तुझको? अजीब लल्ला है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है बेटा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम। बी 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 बी। देखिए अगला प्रश्न बताइए फटाफट से।
भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय सेना के कमांड बताने, आर्मी के कमांड कितने टोटल? आर्मी के कमांड है। आर्मी की जो टोटल कमांड है वो 7 कमांड है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलता है? अब जल में सभी को पता है विटामिन सी घुलता है लाडले, और प्लस में आपके विटामिन बी भी घुलता है। 7 7 7 7 7 7 7, हाँ बिल्कुल 7, आदित्य सिंह। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश से किया गया है? मौलिक अधिकार रूस से, ब्रिटेन से, चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका। अरे कोई बात नहीं है यार, तू एक बार सारे बच्चे शेयर करेंगे भाई क्लास को। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, भाग संख्या याद रखना, भाग संख्या आपके फोर्थ में, सॉरी माफी चाहता हूं, थर्ड में दिए गए हैं। और आपके अनुच्छेद, अनुच्छेद की अगर बात करूं तो 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, कृषि अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? कृषि अर्थव्यवस्था को कौन से क्षेत्र में पढ़ा जाता है? हाँ, तो याद रखना आपके कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आगे देखिए, चीन की मुद्रा का नाम सभी को पता है। चीन की जो मुद्रा है वो याद रखना आपके युआन है। ये क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर दिया एक बार, थोड़ा सा इसको आगे करता हूं मैं। ये देखिए, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए यमुना 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 चंचल, हाँ ठीक है तेरा चमना। देखिए युआन था वो, सॉरी माफी चाहता हूं। तो रक्तचाप मापी यंत्र का नाम है सिफ्को मैनोमीटर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये अच्छा प्रश्न है। यहां राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना पूछे। स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना याद रखना 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। जबकि राष्ट्रीयकरण का जवाब दीजिए कब दिया गया? सर गलत, गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब ठीक कर ले यार, गलत थोड़ी करना है तुझको। तो राष्ट्रीयकरण पूछे तो कभी भी बताए तो याद रखना आपके 1949 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है? मानसी सिंह नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
हाँ, कैनबरा बिल्कुल ठीक है उसका उत्तर। ऑप्शन संख्या आपके बी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं? दो तीन क्वेश्चन और देख लो, 3-4 मिनट और देख लो, फिर बैटरी का सेल भी डेड हो रहा है, ये भी बंद होएगी बैटरी भी, फिर वॉइस प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ, क्या दिया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के जो 245 मेंबर से 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उसकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए पसंद है? होजरी यानी कि ऊनी कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, होजरी उद्योग के लिए फेमस है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, ब्रिलियंट गर्ल, दोबारा क्लास में जुड़े, धन्यवाद। सर, आरबीआई 1949 का राष्ट्रीयकरण हुआ, हाँ, गवर्नमेंट को था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में होती है, ये बात आपकी ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी यानी कि आपके जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। यहां पर होजरी आपके लुधियाना शहर, याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। अशोक डैश राजवंश का हिस्सा था? अशोक कौन से वंश का एक सम्राट कहलाया? सम्राट का मतलब होता है चारों क्षेत्रों पे विजय हासिल करना, उसको सम्राट बोलते हैं। हम तो तभी से यही हैं। अच्छी बात है, आप यहीं हो तो अच्छा लगा।